कितना दिन हो गया घटना का? 4 दिन हो गए। अभी तक उनका पार्थिव शरीर नहीं आया है? नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब क्यों नहीं आया, वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे क्या वजह है नहीं वजह। लेकिन यहाँ के और जो नेता है ना, विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, कुछ मदद नहीं की है। चंदन कुमार सांसद जो है वो अभी जो बहवाई ले रहे हैं कि हमारे कहने से, हमारे पैरवी करने से जो नारुमरार में शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर लाया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। झूठा मूठा आश्वासन दे रहे हैं। वो खुद अपने आप को क्रेडिट, यहाँ तक में उसमें लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन 48 आर्मर्ड रेजिमेंट, जो कि हमारे भैया जो थे वो 48 नहीं 89 आर्मर्ड रेजिमेंट थे। लेकिन लेटर पैड पे 48 आर्मर्ड रेजिमेंट था। 2 घंटे पहले उनका पीए जानकारी लिया और उसके बाद उसी के हिसाब से वो अपना लेटर पैड बना के पब्लिकली कर रहा है। आंखों में आंसू है कि कब आएंगे अभी पता नहीं, जब आ जाएंगे तब हम लोग बुझेंगे कि आ गए। पूरे बिहार में इस तरह का घर आपने नहीं देखा होगा, इस तक के झुग्गी झोपड़ी। नवादा का लाल देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए, लेकिन 4 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नहीं पहुंचा है। और इस गांव के लोग आंखें फाड़कर नजरें बिछाए हुए हैं कि आखिर उनके गांव के लाल का पार्थिव शरीर कब तक उनकी माटी में पहुंचेगा। हम फिलहाल वारसलीगंज प्रखंड के नारोमुरार गांव में हैं और इसी गांव के चंदन जो देश की सीमा पर दुश्मन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए, ये उसी गांव के लोग हैं। 4 दिनों से ये लोग अपनी आंखों फाड़ करके सड़क को देख रहे हैं कि आखिर कब तक उनके गांव का लाल इस गांव में आएगा, उनका पार्थिव शरीर कब तक पहुंचेगा। इतना ही नहीं, इन लोगों के द्वारा सड़क पे भी जाया गया, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आया है। इस गांव के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों अभी तक उनका पार्थिव शरीर यहां नहीं पहुंचा है और कौन कौन लोग उनके पार्थिव शरीर के आने की सूचना के बाद अपना वाहवाही ले रहे हैं, ये लोग भी बताएंगे। अगर ये घटना नेताओं के घर में होता तो शायद उनके घर की हालात को आप खुद समझ सकते थे। बस आप खुद समझ लीजिए कि ये एक गरीब परिवार के घर की घटना है, किसान परिवार के घर की घटना है। चंदन एक गरीब परिवार से निकले थे और देश की सेवा कर रहे थे, देश की रक्षा कर रहे थे। इस गांव के कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? भोपाल कुमार। भोपाल कुमार जी। चंदन आपके गांव के थे जी। काफी गर्व होता होगा आज, है ना? होता है जी सर। अपने आप में गर्व हो रहा होगा, लेकिन दुख इस बात का है कि भाई अब हमारे सामने नहीं रहा, है ना? जी। कितना दिन हो गया घटना का? 4 दिन हो गए। अभी तक उनका पार्थिव शरीर नहीं आया है? नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब क्यों नहीं आया, वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे क्या वजह है नहीं वजह है से। आने का कोई सूचना, डिपार्चर कुछ हुआ वहाँ से? अभी कुछ सूचना मिला है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हों, सांसद हों, एमएलसी हों, एमएलए हों, है ना, मुखिया हो, जिला परिषद हो, कोई इन लोगों के द्वारा क्या कुछ मदद किया गया? मुखिया जी के द्वारा बहुत मदद किया गया है। अच्छा। लेकिन यहाँ के और जो नेता है ना, विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, कुछ मदद नहीं की है। कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं की है। तो सांसद को वोट किस लिए देते हैं? विधायक को वोट किस लिए देते हैं? फिर आ रहा है वोटिंग के टाइम, फिर आ रहा है वोटिंग के टाइम, पछता रहे हैं देख। और क्या फोन में उठाते हैं? फोन नहीं उठाए थे? नहीं उठाए। नहीं फोन उठाए? सांसद जी ने उठाए, विधायक जी ने उठाए। विधायक जी भी फोन नहीं उठाए। तो विधायक के पति तो आए तो बोले हमने तो बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए, खाली अपना बोल के निकल गए। कल रात तक बस आज दोपहर तक बस चंदन जो सांसद है श्रेय ले रहे हैं कि हमने ये प्रयास किया। हाँ। तो देखिए ये एक और भैया हैं, इधर आइए। तो भैया क्या बता रहे थे आप? आज दोपहर तक चंदन सिंह जो सांसद है नवादा जिला का, समझे, फोन तक नहीं उठा रहे थे। फोन भी नहीं फोन तक नहीं उठा रहे थे। और अभी जो है वो बहवाई ले रहे हैं कि हमारे अथक प्रयास से जो है जो हमारे चंदन कुमार का पार्थिव शरीर नारुमरार मंगवाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अथक प्रयास जो बोल रहे हैं, जी जी जी, बिल्कुल गलत है। हमारे ग्रामीण की प्रयास से जो है उनकी जो पार्थिव शरीर नारुमरार लाने का सूचना मिला है। जी। ग्रामीण लोग रोड जाम किए तब आश्वासन मिला जिला प्रशासन के द्वारा? तब मिला जिला प्रशासन के द्वारा कि भाई आपके। और अभी चंदन कुमार सांसद जो है वो अभी जो बहवाई ले रहे हैं कि हमारे कहने से, हमारे पैरवी करने से जो नारुमरार में
शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर लाया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। अभी आप कुछ भी नहीं किए हैं वो। प्रतिनिधि बोले थे, वो आप भी सुने होंगे। बिल्कुल सुने उन्होंने हैं, क्या ये कहा कि सब हमने बिल्कुल गिरिराज गलत बाबू से है, बात किया, किसी से मनोज बात सिन्हा नहीं से किए बात हैं। किए। कोई नेता, कोई ना तो गिरिराज बाबू फोन उठाने के लिए फोन तैयार उठाते हैं है, गिरिराज ना तो बाबू। चंदन बाबू उठाने के लिए तैयार है, और विधायिका क्या करेगी? तो इलेक्शन में हम कुछ कुछ वोटबा मांगते हैं ना, वही तो है, आ रहा है, समय आ रहा है, समय आ रहा है, जात फिर आ को रहा है। बदलिएगा नहीं ना? बिल्कुल नहीं, हैं? जात पे क्या बदलना है इसमें? देख लीजिए, बदल के ये समझदार है। उनका दर्द है जिनके घर से एक सदस्य चला गया, वो भी देश की रक्षा करते हुए। आप खुद समझ सकते हैं इस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, इन गांव वालों पर क्या बीत रहा होगा। पिछले 4 दिनों से ये लोग अपने मुंह पे पानी नहीं लिए होंगे, और इन दिनों अब अपना श्रेय देने के लिए सांसद के द्वारा लेटर पैड सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि उनका जो है उन्हीं का श्रेय है और उन्हीं के अथक प्रयास से उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। लेटर पैड वायरल हो रहा है। एक झूठा लेटर पैड जो कि चंदन सिंह के नाम से है, जो कि नवादा के सांसद हैं, उन्होंने एक झूठा लेटर पैड जो है हमारे ग्रुप में डाला था कि हमारे अथक प्रयास से श्री राजनाथ सिंह से कांटेक्ट किया गया, अथक प्रयास किया गया, तब जाकर के वो पार्थिव शरीर देने के लिए तैयार हुए। झूठा मूठा आश्वासन दे रहे हैं, वो खुद अपने आप को क्रेडिट, यहाँ तक में उसमें लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन 48 आर्मर्ड रेजिमेंट, जो कि हमारे भैया जो थे वो 48 नहीं 89 आर्मर्ड रेजिमेंट थे। लेकिन लेटर पैड पे 48 आर्मर्ड रेजिमेंट था। यानी सांसद को ये भी मालूम नहीं ये भी नहीं कि किस रेजिमेंट के थे, कितना दिन पहले शहीद हुए थे। सांसद हैं। आज सुबह उनके पीओ का फोन आता है, वो बोलते हैं कि ये मामला कब हुआ, हमें इसकी जानकारी नहीं। कौन सा पद पे थे, उनको ये तक नहीं पता। एक आश्वासन, झूठा आश्वासन भी होता है ना, वो भी देने के लिए नहीं आए। वोटिंग का टाइम आ रहा है, वही सांसद जो है दौड़ते हुए 20 चक्कर मारेंगे हमारे गांव के, हाथ जोड़ते हुए आएंगे, इस बार कृपा कर दीजिएगा। लेकिन हमारे तरफ से भी इस बार काला झंडा जो है दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल केवल शहीद चंदन के प्रति है। चंदन के प्रति है, भैया है हमारे देश का जो लाल शहीद हुआ है, यही गांव से गया है, यही गांव से। लेकिन पार्थिव शरीर के लिए वो नहीं, हमारे जो मुखिया जी हुए वो अथक प्रयास किए, उन्हीं के बदौलत आज NH-20 जाम हुआ था, उन्हीं के बदौलत। पार्थिव शरीर भी उन्हीं के बदौलत आया। अच्छा, कब वो छुट्टी में गए थे यहाँ से चंदन जी? मात्र 1.5 महीना पहले गए, 1 महीना 21 दिन, 1 महीना 21 दिन, बस, उससे ज्यादा दिन नहीं। आपसे अंतिम बात कब हुई थी? हमसे मतलब भैया जो थे हमारे, वो अंतिम बात हुई थी उनसे लगभग 2 दिन पहले बात हुई थी। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले बात हुई थी बस। घटना का आज 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया, शहीद होने के 2 दिन पहले बात हुआ था। पार्थिव शरीर गांव नहीं पहुंचा। अभी तक पार्थिव शरीर का कोई अता पता नहीं था, लेकिन आश्वासन दे दिया गया हमें कि 10 बजे रात तक जो है पार्थिव शरीर उनका पटना लैंड कर दिया जाएगा। उसके बाद हो सके वो गया से आए। आश्वासन किनके प्रयास से हुआ है? आश्वासन जो हमारे अथक प्रयास मुखिया जी के द्वारा हुआ है, वहाँ से ग्राम और ग्रामीण का जो है वो अथक प्रयास किया गया। एकदम दिन रात एक करके, कभी नेशनल हाईवे को जाम किया गया, कभी बोला गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर नहीं हुआ तो बारसलीगंज इस बार घेराव किया जाएगा। तब जा कर के ऊपर से प्रोटोकॉल आया कि अब जा कर के हम पार्थिव शरीर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पार्थिव शरीर आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा देर वेट कर लीजिए। अभी वो जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं, 6 बजे उनका जो शरीर है वो दिल्ली जाएगा, उसके बाद दिल्ली से डायरेक्ट पटना लैंड करेंगे। जाएगा पहले। हाँ, हेडक्वार्टर जाएगा पहले। तो देखिए, ये नारो मुरार गांव के लोग हैं, शहीद चंदन कुमार के गांव के लोग हैं, और ये लोग अपनी आंखों से उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करना चाहते हैं। उनका अंतिम दर्शन इसलिए करना चाहते हैं कि वो इस मिट्टी का लाल है जो देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त कर लिया। और हर किसी को ये सौभाग्य नसीब नहीं होता है, चाहे आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री भी बन जाइएगा ना, ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। और ये सौभाग्य केवल और केवल किसान पिता को ही प्राप्त होता है, मजदूर पिता को ही प्राप्त होता है। गांव की मिट्टी में लड़ाई लड़ने वाला, गांव की मिट्टी में काम करने वाला बेटा को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे साथ कुछ और भी भाई जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों नहीं अभी तक आया, और क्यों आपके स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय नेताओं के द्वारा क्यों नहीं प्रयास किया? जहाँ तक स्थानीय नेता की बात है, तो कल तक उनके द्वारा और जो भी उनके चमचे थे
उनके द्वारा बोला जा रहा था कि यहाँ से जाइए आप लोग, वहीं कार्यक्रम होगा श्राद्ध का। चमचा लोग भी यानी आप ही लोग को ये कह रहे बस थे कि बस आप ही लोग बस चले जाइए। हम लोग धरना प्रदर्शन किए, उसमें सम्मिलित थे उनका। और जहाँ तक बात रहा चंदन सिंह का, चंदन सिंह को ये नहीं पता है कि घटना किस दिन घटा है, जबकि पूरे देश जान रहा है कि किस दिन घटना घटा है। और उसके बाद आज कल उनका पीओ से आर्मर्ड में हाँ थे, किस रेजिमेंट में थे, 89 के जगह 48 लिख रहे हैं। और दूसरी बात रहा कि कल उनका पीए फोन उठाया और बोला कि क्या हुआ नहीं हुआ, फिर फोन काट दिया। और आज उनका आज के डेट में उनका पीए बोल रहा है कि कितना दिन पहले घटना घटा है। तो अभी 2 घंटा पहले उनका पीए जानकारी लिया और उसके बाद उसी के हिसाब से वो अपना लेटर पैड बना के पब्लिकली कर रहा है, अपना वाहवाही लेने के लिए कर रहा है अपना लेटर पैड से बस 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 अपना मीडिया में। हाँ सोशल मीडिया में वायरल कर। लेटर पैड पे लिखा और गया जहाँ तक लेटर पैड में लिखा गया कि राजनाथ सिंह को बोला गया है, मेरे द्वारा प्रयास किया गया, राजनाथ सिंह से विनती किया गया, तब वो रखे हैं लेटर पैड। नहीं मेरे पास तो था, अभी डिलीट हो गया। मैं ऐसे ही बताता हूँ कि राजनाथ सिंह से प्रयास किया गया, जबकि कल कुछ लोगों के द्वारा बात किया गया गिरिराज बाबू से, तो गिरिराज बाबू साफ शब्दों में बोला कि राजनाथ सिंह अपने हाथ जोड़ लिए कि सभी का परिवार यहाँ आ गया, आप अपना परिवार को भी भेज दीजिए और श्राद्ध का दाह संस्कार यहीं होगा। ये डिसीजन लिया गया है आर्मी के द्वारा। जबकि हमारा एक वहाँ मेरे भाई है प्रेम भारद्वाज, उसी के प्रयास से चाहे वो किसी भी तरह के करे, उसी के प्रयास से ये सारा सफल हुआ। और भी कुछ लोग आर्मी के थे, फिर ग्रामीणों हाँ ग्रामीणों से कांटेक्ट, हाँ ग्रामीणों के कांटेक्ट में थे सारा लोग। और एक एक करके बात कर रहा था कि इस ढंग से डील करो, इस ढंग से डील करो। अच्छा, और आर्मी के कुछ अफसर से बात हो रही थी, उस ढंग से हम लोग बताते गए कि नहीं आएंगे। लास्ट में अभी तक नियम ही है कि वहाँ दाह संस्कार करना है, पहला बार नियम लगा रहा है चुनाव के लेकर। अच्छा भैया, आपके घर पे यानी जो शहीद चंदन है उनके घर पे कौन कौन नेता अभी तक आए हैं? नेता तो आज के डेट में जब वो जानकारी हुई कि ये लोग मंगवा लिया खुद पार्थिव शरीर को, तो अपना अपना हाजिरी बनाने के लिए आ रहे हैं, रोटी सेकने के लिए, उपस्थिति पंजी में हाँ वहाँ रजिस्टर मेंटेन करवाने के लिए आ गए। चुनावी उपस्थिति पंजी बस में। बस बस हैं? बस तो क्या लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है ना, उसी के हाँ, मद्देनजर बस उसी के 2024 के चुनाव को लेके ही वो बॉडी को नहीं दिया जा रहा है। बस जहाँ तक संवेदना की बात है, नीतीश कुमार देख लीजिए आज तक एक ट्वीट भी नहीं किया है, न ही कोई इन्फॉर्मेशन दिया है। जबकि अदर स्टेट में अपना मुआवजा का जो भी होता है वो अनाउंस कर चुका है। मिल गया, दुर्भाग्य है इस बिहार का, जहां 30 वर्षों से है ना पति पत्नी चाचा भतीजा का सरकार चल रहा है। दुर्भाग्य है इस बिहार के उन नेताओं का, जिन बेशर्म नेताओं के द्वारा अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया गया है, अपनी संवेदना नहीं व्यक्त की गई है शहीद के परिवार वालों के प्रति, शहीद के प्रति। जबकि उन लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए था कि हमारे राज्य का लाल सीमा पर शहीद हो गया, वीरगति को प्राप्त कर गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा, ना विपक्ष के लोगों के द्वारा इसके प्रति कुछ भी लिखा गया, कुछ व्यक्त किया गया, अपनी भावना को व्यक्त किया गया है। और ये उस गांव के लोग हैं, सबसे बड़े चाचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? शंभू सिंह। कौन पार्थिव शरीर को मंगवा रहे हैं? सांसद महोदय? कौन मंगा रहा है हमको उतना मालूम नहीं है। अच्छा। मगर पता चल रहा था कि हम भेज रहे हैं तो भेजते रह रहा है। अच्छा, आपका सांसद उनसद आए हैं गाँव? सांसद तो खाली एगो आया है, यहाँ विधायक आया, अन्ना देवी आया है। अच्छा, सांसद नहीं आए? नहीं। हैं? क्या लगता है एगो कि गवर्नर कितने हजार लगा- किलोमीटर पे होंगे? है, उसके बाद हम लोग का उतना कितना दूरिया है थी, आप बताओ विधायक जी के जहाँ हाँ, जहाँ सांसद कुछ- महोदय हैं वो आई यही कुछ गाँव में ये विधायक जी? अफसर, हाँ अफसर नरना देवी है। अच्छा चाचा, ये जहाँ सांसद आपका रहते हैं, कहाँ रहते हैं सांसद? सांसद तो दिल्ली में है। दिल्ली में है? हाँ। सत्र चल रहा है। नहीं सत्र ने हमको तो कुछ आज संडे है, कल सैटरडे है। अगर वो चाहते ना तो सुनिए, सैटरडे को आ सुनिए। सकते थे, और आज संडे है, वो एक चले मिनट। जाते। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस दिन से घटना हुई है, आप ही लोग के मेहनत से और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि जो कुट्टी पंचायत के मुखिया जी हैं, नवनियुक्त मुखिया जी हैं, उनके अथक प्रयास से कल रोड को जाम किया गया, एनएच को, जैसा कि आप लोग को भी पता होगा। एनएच जाम करने के बाद ही कुछ आश्वासन मिला है। फिर भी अभी लोगों के आंखों में आंसू है कि कब आएंगे अभी पता नहीं। जब आ जाएंगे तब हम लोग बुझेंगे कि आ गए।
यही स्थिति है। चीज हमारा सवाल है, पूछिए। सवाल है, एक सवाल है, अपने आप पे आप गौरवान्वित हो रहे हैं कि बिल्कुल गर्व गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल गौरवान्वित है कि हमारा बेटा कहाँ यानी वीरगति प्राप्त किया, बिल्कुल कहाँ साहब प्राप्त किया, सीमा पर सीमा पर जी। है ना, कोई नेता नहीं ना था, जी नहीं सर। चोर बेईमान डकैत नहीं ना था, एकदम सच्चा इंसान था, गरीब घर के बच्चा है, जैसा कि आप उसका देखे हैं, देखें। है ना? अभी तक मैं कहता हूँ, एक बात मेरी बात सुन लीजिए, पूरे बिहार की बात मैं करता हूँ, नवादा और वारसलीगंज की और नारोमरार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में इस तरह का घर आपने नहीं देखा होगा, इस तरह के झुग्गी झोपड़ी। एक मुसहर भी रहता है, हरिजन भी रहता है, उसका भी घर इससे बढ़िया कॉलोनी जरूर बना होगा, ये जरूर देखेंगे। लेकिन आप पहली बार देखे होंगे, आप मीडिया कर्मी हैं, हर जगह जाते हैं, आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि जो झुग्गी झोपड़ी देख रहे हैं, जिस गरीबी से उछल आज 6 साल उसका सर्विस के भी हो गया, इसके पूर्व कितनी गहराई में था, कितना कर्ज इसके गरीबी में होंगे, गरीबी में, समझे कि नहीं, लैंडलेस कहते हैं, लैंडलेस मैन है, भूमिहीन थे ये। भूमिहीन नहीं, महाभूमिहीन है, रहने का जगह नहीं है। जहाँ आप देखें ना, एक चीज़ आप नहीं देखे, आप नहीं अथी किए, जहाँ पर गौ रह रही ना, एक दूगो गाय है बान्हल, गौशाला में ही सोते हैं आप, अंदर एक अथी देंगे हम वीडियो में। करकट का अथी लगा हुआ, करकट के नीचे एक बोरा से झांपा हुआ। दुर्भाग्य ना है कि सेना का जवान और उसका परिवार सुनिए सर, करकट में रहेगा, अल्वेस्टर में रहेगा, करकटों पर है, ढमकोला दिया है, ये देखिए। कोई नेतवा ऐसे रहता है, नेतवा तो एसी में रहता है, उसको पता चलता है, एसी में जो रहेगा डीसी में उसको पता चलेगा। आज मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी और तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री जी जरा ट्वीट भी करने चले गए, वो तो इसमें जाति और धर्म की बात मैं नहीं करता हूँ, निष्पक्ष भाव से हमारे देश के नेता हैं, हमारा मुख्यमंत्री हैं, और जरा ट्वीट भी करते, संवेदना भी व्यक्त करते कि मेरा बिहार का लाल जो है से अच्छी हो गया। अच्छा, आज पूरे बिहार सरकार संवेदन, सुनिए सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो संवेदनहीन हो गई है। संवेदनहीन नहीं, महासंवेदनहीन उसको कहिए, समझे कि नहीं। आज पूरे गांव की बात मैं नहीं करता हूँ, ये इलाके में चाहे नारोमुरार हो, कुट्टी हो, कटौना हो, कोचगांव हो, अफसर हो, वारसलीगंज हो, पूरे नवादा जिला स्तब्ध नहीं, पूरे बिहार में ये मातम छाया हुआ है। लेकिन कैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं कि नींद में सोए हुए, हमारे कैसे सांसद जी हैं अभी तक के उनको पता ही नहीं है कि अपने ले रहे हैं। हाँ, श्रेय पार्थिव शरीर और श्रेय अपने ले रहे हैं कि हम हमारे अथी से प्रयास से ऐसा हुआ, जिनको ये पता नहीं है। अभी बच्चा बोला आपके सामने, जैसा कि किया कि कौन ग्रुप में है, रेजिमेंट में है, किस रेजिमेंट में है, किस पद पे है, किस पद पर है, कब घटना हुई, जिसको ये मालूम नहीं है। और वो वाहवाही तो भाई लूटना आपका काम है, उसको तो हम अच्छी नहीं कर सकते। समझ उसमें लीजिए, हारा था, ये एक पिता का दर्द है, पिता तो नहीं है लेकिन पिता का दर्द है। आप खुद समझ सकते हैं, इनका भी बच्चा सीमा पे देश की रक्षा कर रहे होंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि 4 दिन बीतने के बावजूद भी शहीद चंदन का पार्थिव शरीर अभी उनके पैतृक गांव में नहीं पहुंचा है। और ये परिवार, ये गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग अपनी आंखों से रास्ता में, अपनी आंखों से बिछा करके देख रहे हैं कि आखिर कब तक उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा। इन लोगों की निगाहें रास्ता पर टिकी हुई है। ग्रामीणों के अथक प्रयास से उनका पार्थिव शरीर अब गांव आने वाला है। बस कुछ ही घंटों में, 12 से 15 घंटा के बाद उनका पार्थिव शरीर गांव आएगा। वो भी स्थानीय लोगों के मदद से संभव हुआ है, ग्रामीणों के मदद से संभव हुआ है। लेकिन जब पार्थिव शरीर आने की सूचना प्राप्त हुई है तो स्थानीय नेताओं के द्वारा उसका श्रेय खुद लिया जा रहा है कि उनके अथक प्रयास से उनके पार्थिव शरीर को मंगाया जाए। अब आप खुद सोच लीजिए कि हमारे देश के कैसे नेता हैं। अगर अच्छा किए तो श्रेय उनका, अगर बुरा किए तो खुद अपने आप को कट जाएंगे।